निम्नलिखित भिन्नों को छोटे से बड़े के क्रम में लगाएं। तो यहां पर हमें तीन भिन्न दिए गए हैं, 7/10, 1/3 और 5/6, और इन्हें हमें छोटे से बड़े के क्रम में लगाना है। तो अगर हम बात करें 7/10 की, तो सोचो कि तुम्हारे घर पे तुम्हारे पास 10 पेन हैं और उसमें से आज तुम स्कूल में 7 पेन लेकर आए। तो मैं कहूंगा कि तुम तो आज ज्यादा से ज्यादा पेन लेकर आए हो। और अगर 1/3 की बात करें, तो समझो कि तुम्हारे पास घर में 3 पेंसिल हैं और तुम उनमें से एक ही पेंसिल लाए हो। तो मैं तो कहूंगा कि तुम्हारे पास जितनी पेंसिल है घर में, उस हिसाब से तुम कम पेंसिल लाए हो, क्योंकि पेंसिल तुम ला रहे हो 3 में से सिर्फ एक ही, और पेन तुम ला रहे हो 10 में से 7। तो यहां अंदाजन ये लग रहा है कि जो 7/10 है वो बड़ा है 1/3 से। अब अगर हम बात करें 5/6 की, तो समझो कि तुम्हारे पास घर में 6 नोटबुक है और उसमें से तुम आज स्कूल में 5 नोटबुक लाए हो। तो मैं कहूंगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा नोटबुक आज लेकर आए हो। अब जो 5/6 है वो तो अंदाजन लग रहा है कि 1/3 से तो वो बड़ा ही है, लेकिन ये 5/6 और ये 7/10, इनमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी, ये अंदाजा लगाना तो थोड़ा मुश्किल है। तो चलो हम यहां अंदाजा नहीं लगाते हैं, हम यहां सही सही पता करते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी। अब यहां तकलीफ यह है कि तीनों भिन्नों के जो हर हैं वो अलग अलग हैं। तो अगर इन तीनों भिन्नों के हर अगर हम समान कर दें, तो भिन्नों की तुलना करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहां पर हमें 10, 3 और 6 को कुछ ऐसी संख्याओं से गुणा करना होगा कि उन्हें गुणा करने पर हमें यहां जो तीनों हर हैं वो समान मिल जाएं। तो हमें यहां 10, 3 और 6 के पहाड़े में कोई ऐसा गुणज ढूंढना है जो तीनों में समान हो। तो इन तीनों में से जो सबसे बड़ी संख्या है 10, मैं उसका पहाड़ा लेता हूं। तो 10 एकम होते हैं 10। क्या हम 3 को किसी ऐसी संख्या से गुणा कर सकते हैं कि हमें 10 मिले? तो नहीं, ऐसी तो कोई पूर्ण संख्या नहीं है। और 6 को भी किसी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर हमें 10 तो नहीं मिलेगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो 10 दूनी होते हैं 20। क्या 3 को किसी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर हमें 20 मिलेगा? नहीं। क्या 6 को हमें किसी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर 20 मिलेगा? तो नहीं, वो भी नहीं मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं यहां पे। तो 10 तिया होते हैं 30। क्या 3 को किसी पूर्ण संख्या से गुणा करके हमें 30 मिल सकता है? तो जी हां, 3 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। और 6 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो भी हमें 30 मिल जाएगा। तो हम इन तीनों भिन्नों के समान हर बना सकते हैं 30 के रूप में। तो एक काम करते हैं, हम यहां 7/10 से शुरू करते हैं। तो हमारे पास अगर 7/10 है, तो हमें इसे किस संख्या से गुणा करना होगा अंश और हर में, ताकि हर में हमें यहां पर 30 मिले? तो हम जानते हैं कि 10 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। अब अगर हर को हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो अंश को भी हमें 3 से गुणा करना होगा। तो 10 तिया हो जाएंगे 30 और 7 तिया हो जाएंगे 21। तो 7/10 बराबर होता है 21/30 के। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर 1/3 लेते हैं। तो हम यहां ले रहे हैं 1/3। अब इसे हमें किस संख्या से गुणा करना है अंश और हर में, ताकि हमें यहां पर जो हर है उसमें यहां पर 30 मिले? तो 3 को अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो हमें 30 मिलता है। तो यहां हर में अगर हम 10 से गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी 10 से गुणा करना होगा। तो 1 गुणा 10 हो जाएंगे 10, यानी कि 1/3 बराबर होता है 10/30 के। और अब हम हमारा आखिरी भिन्न ले लेते हैं, जो है 5/6। तो यहां पर मैं लिखता हूं यह है 5/6। अब 5/6 को किस संख्या से हम गुणा करें अंश और हर में, ताकि यहां हर में हमें 30 मिले? तो 6 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो हमें 30 मिलता है। तो यहां हर में अगर 5 से गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी 5 से गुणा करना होगा। तो 5 गुणा 5 यहां हो जाएंगे 25, यानी कि जो 5/6 है वो बराबर है 25/30 के। तो अब इन तीनों भिन्नों को हमने ऐसे बदल दिया कि तीनों का जो हर है वो समान है। तो यहां पर 7/10 बन गया है 21/30, और
1/3 बन गया है 10/30, तो यहाँ 1/3 बन गया है 10/30 और 5/6 बन गया है 25/30, तो 5/6 बन गया है 25/30। अब क्योंकि इन तीनों भिन्नों के जो हर हैं वो समान हो चुके हैं, तो अब हम इनके अंशों की तुलना करके इन्हें छोटे से बड़े के क्रम में लगा सकते हैं। तो यहां पर जाहिर सी बात है कि सबसे छोटा भिन्न है यहां पर 10/30, उससे बड़ा भिन्न होगा 21/30 और उससे बड़ा भिन्न होगा 25/30। तो जो हमारा सबसे छोटा भिन्न है वो है 10/30 और जो 10/30 है वो था 1/3, यानी कि 1/3 हमारा सबसे छोटा भिन्न है। तो इसे मैं सबसे पहले लिख देता हूं कि 1/3 है हमारा सबसे छोटा भिन्न और इसके बाद इससे बड़ा भिन्न है ये 21/30 जो दरअसल था 7/10। तो यहां पर जो अगला भिन्न है हमारा मध्य में वो है 7/10। तो 7/10 जो है वो 1/3 से बड़ा है और जो सबसे बड़ा भिन्न है वो है 25/30 जो दरअसल था 5/6। तो ये 5/6 सबसे बड़ा भिन्न हुआ, तो ये 5/6 सबसे बड़ा भिन्न है। तो हमने यहां पर इन तीनों भिन्नों को छोटे से बड़े के क्रम में लगा दिया।